हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आपको सीडीएस का पेपर का सॉल्यूशन जो 2021 का है। सीडीएस 2021, ठीक है, जो संडे को हुआ था उसका मैं एनालिसिस लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, हम बहुत ही अच्छी अप्रोच से हम सवाल उस पेपर को करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। मैं जल्दी से पेपर को कराता हूं, आप लोग अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करके देखते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें सरल थे, मैं उन सवालों को नहीं कराऊंगा। जैसे कि इसमें कुछ तो ये डाटाबेसिस क्वेश्चंस थे, डाटाबेसिस क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगा। ये डाटाबेसिस में कैलकुलेशन करना है, बस आपको जोड़ घटा है, गुणा है और कुछ नहीं है। ठीक है, इनके सीधे सीधे आंसर आपको मैं बता देता हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला वाला जो सवाल था, पहले ऑप्शन, उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कारों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो वर्ष 2015 और 16 इसमें दिया हुआ है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इधर हट जाता हूँ। ये कह रहा है देश ए 35 से 38 है, देश बी में 45 से 47, 88 से 93, 75 से 79, इसी तरीके से इसने दिया है। तो ये पूछ रहा है 2015 की तुलना में 2016 में 5% या इससे अधिक वृद्धि कौन से में हुई। तो हम देखेंगे, पहले में 35 से 38 हो गया, तो 5 कितने की वृद्धि होगी, 3/35 गुणा 100। ठीक है, आज माइक नहीं है तो थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम ज्यादा से खोल के उसको सुनिएगा। ठीक है, अब मैं कराता हूं आगे। तो ए में 3/35 लिख दूंगा, गुणा 100 हो गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, केवल परसेंटेज निकालनी है और कुछ नहीं है। 5 सत्ते 35, 5 20 60 हो गया, 7 8 56 होता है। तो 8% जा रही है, यानी कि 5% से एबव लेना है मुझे। तो कौन से आएंगे, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसका, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे वाले सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 80 अंकों की परीक्षा में 90 छात्रों के अंकों को दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रतिशत छात्रों से 50% या इससे कम। तो 50% लेना है हमें, ये ध्यान रखना है। कितना लेना है, 50% या इससे कम लेना है। तो वो कहां से हो जाएगा, 40 तक हो जाएगा, 31 से 40 तक हो जाएगा। अब हम क्या लेंगे, तो कह रहा है 50% से कम। तो अगर हम कहेंगे 41 से हमने ले लिया 50, ये क्यों नहीं ले सकते सर, ये 50% से कम की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, कम की बात कर रहा है। तो इसमें 50% आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें 50% आ रहा है, इसीलिए हम नहीं लेंगे। तो 5 + 8 5 13 10 23 23 और 10 26 हो गए। टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। कितने हो गए, 36 हो गए। सवाल कह रहा है कि 36 और टोटल 90 है, तो 36/90 × 100, तो क्या आ जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, 0, तो 40% आ गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी मार्क करते जाइएगा, क्योंकि पेपर लंबा है, सॉल्यूशन जल्दी देना है, वीडियो लंबी भी ना हो। ठीक है, वीडियो लंबी नहीं हो, और मैं इतनी तेजी से बोल रहा हूं आप लोगों को जिससे बिना माइक के भी आपको सुनाई दे। ठीक, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका जब मैं आपको कराऊंगा तो बता दूंगा। ये कह रहा है 2 3 -1 2 6 8 9। तो हम इसको क्या लिख देंगे, अरेंजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। ठीक है, 2 2 3 6 8 9। तो माध्यिका होती है बीच का, मध्य का, समझ में आया, मध्य का मतलब हो गया बीच का। तो क्या आ गया, 3 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये तो देखते ही आंसर मार देना चाहिए था। कह रहा है प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है दोस्तों। क्या होती है, 4 होती है। 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 6 के बाद में 8 9 10 10 के बाद में दोस्तों 12 14 15, ठीक है, 16, 15 के बाद में 16 के बाद में 18। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की बात कर रहा था। तो सवाल हमसे कह रहा है, हमें ये देखना है जब समान अंतर होता है, संख्याओं के बीच में, इसके बीच में देखो 2 का अंतर है, तो यही अंतर इधर भी है, सॉरी इधर भी है। अगर जितनी संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें 12 हो गया, 10 हो गया, एक देखो यहाँ पर आ गया, तो इनमें अंतर समान नहीं है। एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, तो 3 संख्याओं में अंतर समान नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एप्रोच लगाता हूँ। 12 10 किससे, सॉरी 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, तो 12 10 हो गए, कितने हो गए, 22।
तो 22 बटा कितना हो गया 2 हो गया, 2 से मैंने काट दिया तो कितना आ गया 11 आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर 11 के एबव होगा, 11 के टर्म्स में होगा। अभी कैसे करा मैंने किया अगर इनकी अंतर समान होता, अगर अंतर समान होता है तो ये वाले अप्रोच लगाते हैं, इससे औसत निकल जाता है। लेकिन अगर ये नहीं दिया है तो हमें 11 की टर्म में आंसर प्राप्त होगा। अगर हमारा आंसर नहीं है तो क्लियर आंसर तो नहीं आता, लेकिन एबव आंसर जरूर आता है। तो इसका 11 वाला जो भी आंसर होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 11.2 इसमें दिया हुआ है। या फिर हम क्या करें, सबको जोड़ें अपॉन उतनी संख्या लिख दें तो औसत निकल जाता है। मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ कि किस तरीके से सवालों को करते हैं। ठीक है, आगे को बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा 5 छात्रों के दिए गए अंक है इतना 21 है, 27 है, 19 है, ठीक है, और 19 के बाद में 26 है और क्या है 32। इतने अंक प्राप्त किए तुम लोगों ने। जब अंक प्राप्त किए दोस्तों तो क्या करते हैं हम, कह रहा औसत निकालो। तो 19, 21, 27 और 26 और ये कितना हो गया, संख्या हो गई। तो इनका अंतर समान है, इनका कोई भी अंतर समान नहीं है, तो हम सब संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दो 6, 8, 8, 7, 15, 15, 16, 16, 9, 16, 9, 25, यहाँ से लगा 2, तो यहाँ पर कितने हो गए 3, 2, 5, 7, 7, 9, 10 और 1, 10, 2, 12, तो 125 हो गया, 5 हो गया, 5 से काट दूंगा, 5, 2, 10, 55, 25। लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आंसर कह रहा है कि 5 अनुग्रह कर दिया गया, यानी इसे ग्रेस नंबर दे दिए 5। अगर 5 नंबर में ग्रेस देता हूँ, अगर मैं सभी में 5-5 देता या फिर मैं औसत को 5 दे दूं तो वही आंसर आता है। तो औसत में मैंने 5 दे दिया तो कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन्हें पता है कि इस सवाल को कैसे करते हैं, कि औसत में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो गया इसका सी, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगले सवाल को हम करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए m प्रेक्षणों का माध्य p है। m प्रेक्षणों यानी कि संख्या औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग अपॉन प्रेक्षण। प्रेक्षण कितने हैं m। सवाल कह रहा है कि p औसत है, इनका योग निकालना है बटे प्रेक्षण। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा तो mp बराबर कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, कितने भी प्रेक्षण हो सकते हैं। दूसरा आगे कह रहा है कि Q है, n प्रेक्षणों का औसत कितना है Q है। तो मैंने ले लिया यहाँ n ले लिया और यहाँ योग मुझे निकालना है। तो कितना हो गया n QN, इसका क्या हो गया योग हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, अगर जितने प्रेक्षण होते हैं उन प्रेक्षणों का भी मैं माध्य निकालूं, उन प्रेक्षणों का अगर मैं माध्य निकालूं, जैसे मैंने ले लिया 2, 4 और 2 का औसत, 2 और 4 का औसत मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, तो 3 आता है। और 2, 4 और 6 का औसत निकालूं तो कितना आएगा, 4, 2, 6 तो 5, कितना आएगा 5 आ गया। 10, 10, 12 तो 6 आ गया, सॉरी कितना आ गया 6 आ गया। अगर मैं कहूं इन दोनों का एवरेज लो तो इन दोनों का एवरेज 3, 9 हो गया, 9 का कितना होता है 4.5, तो इन दोनों के बीच में ही आता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि औसत का अगर हम औसत निकालते हैं दो संख्याओं का, उन संख्याओं का औसत निकालते हैं तो उनके बीच में आता है। क्या आता है, बीच में आता है। तो इसका आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी भी दो संख्याओं का औसत उन दो संख्याओं के बीच में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा पेपर था लेकिन सरल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक डाटाबेसिस पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन है, इसमें आपको टोटल टाइम इधर टोटल कर लेना है, इधर टोटल करके मार्क कर देना है। ये आप कर सकते हैं, इसको मैं आपको नहीं करा रहा, मैं आगे आपको करा रहा हूँ अगले क्वेश्चन। ये सारे डाटाबेसिस सवाल है, जो सवाल महत्वपूर्ण है मैं उनको करा रहा हूँ। ये मेरे पास है सेट सी, CDS का कौन सा है, सेट सी है। कौन सा है दोस्तों, सेट सी है। सवाल कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसकी भुजाएं दे दी इसमें x है, ये आ गया x-1, ये आ गया x-18 और ये कह रहा है ये 25 है। अगर ये 25 है तो मैं ट्रिपल लगा दूंगा, 25, 24 और 7, ये वाला ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आपको याद रखने 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे ही होता है 7, 24, 25। ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं, त्रिभुज के ट्रिपल होते हैं। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। 7, 24, 25। ठीक है, इसी प्रकार से ये होता है 6, 8, 10, ये ट्रिपलेट होते हैं। इसका मैंने डबल कर दिया, ये ट्रिपलेट होता है। मैं ट्रिपलेट बनाना बताऊंगा, ट्रिपलेट किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। अब इसका पूछ रहा है क्या, 25 हो गई कर्ण, ये 24 हो गया, आधार ये हो गया। तो सबसे पूछ रहा है हमसे कि इसका औसत क्या होगा, इसका सॉरी परिमाप क्या होगा। तो जोड़ दो, कितना हो गया 25, 49 हो गया, और 7 और जोड़ देंगे 56 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ गया। क्या आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर आ गया। दोस्तों इस तरीके का कोई भी एनालिसिस सभी सवालों का आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे कराता हूं। एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, एक वो भी समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जिसका सेट सी है, बाकी किसी का क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है, कोण 20 का समकोण है मैंने मान लिया, और ये कह रहा है एम और एन, ये 2 पॉइंट है, और इधर है पी और क्यू। ठीक है, इसकी लंबाई 13 है और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, बीसी आधार कितना है 12 है। जब ये 12 ये 12 है और ये 13 है, तो दोस्तों ये 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। ये भी एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13। ठीक है, ये आपको याद रखना है किस तरीके से बनाते हैं। ये n स्क्वायर होता है, ये n स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये n स्क्वायर प्लस 1 होता है अपॉन 2। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी एक बनाने का, एक ट्रिपलेट बनाने का फॉर्मूले है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना या फिर लिख लेना अपनी कॉपी पे, उसके आगे करते हैं। तो सवाल ये 5 हो गया, अगर मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया तो ये 3 हो गया, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि इसका, और अगर मैं इसको मिला दूं तो क्या बन गया, समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। कितने समरूप त्रिभुज बनेंगे, 3 बनेंगे। एक बनेगा, दूसरा बनेगा दोस्तों ये बन जाएगा, और तीसरा जो है मेरा बड़ा वाला बन जाएगा। तीसरा क्या बन जाएगा, बड़ा वाला बन जाएगा। तो 3 त्रिभुज कौन से बने, एपीएम, ए पी और एम। चौथा दूसरा कौन सा बना, ए क्यू और एन। तीसरा कौन सा बना, ए बी और सी। ये 3 बन गए। ये 3 में दोस्तों ये दिया है इसने 5/3, इसका कितना हो जाएगा 10/3, इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ए एन तक लिया। अगर मैंने 2 भुजाओं का वो ले लिया तो आ जाएगा 5/3 बराबर, लास्ट वाली संख्या कर लेता हूं, अपॉन 5, और ये संख्या मेरी निकालनी है, मुझे पीएम निकालनी है, अपॉन ये 12 दिए, तो ये 12 आ गई। तो कितना 5 से तो 5 कट जाएगा, 3 चौक 12, तो पीएम कितनी आ गई 4। अगर ये 4 आ गई दोस्तों, कितनी आ गई, अगर ये 4 आ गई तो मैं इसको निकालता हूं। और दूसरा एक और भी शॉर्ट ट्रिक है, अगर किसी भी त्रिभुज के उसको समान 3 भागों में बांटा जाता है तो जितना आधार होता है उतनी ही इनकी योग होता है। अगर इसको 3 भागों में डिवाइड किया होता तो इसको 4 सेंटीमीटर के उसमें योग होता। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाली संख्याओं का जो योग होता है वो इसके बराबर होता है। आगे भी निकालते हैं हम, इसका निकालते हैं, ये क्यूएन निकालना है मुझे। क्या निकालना है, क्यूएन। आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ और ऊपर कर देता हूँ। तो मुझे Q1 निकालना है, तो Q1 मेरा क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा ये 12 है, सॉरी 12 हो गया, और इसका ये 10/3 इंटू 5, 5 2 जा हो गया। ठीक है, 2 6 हो गया, सॉरी गलत हो गया, यह आ जाएगा 10/3/5 बराबर यहाँ पर आधा, ये 12 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा Qn। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गया, 3 से मैंने काट दिया 4 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो Qn कितना आ गया 8 आ गया। देखो दोस्तों, ये इसके बराबर आया, इन दोनों के सम के बराबर आया। ऐसा होता ही है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये 4 भागों में डिवाइड होता तो उसी तरीके से उसी रेशियो में बटे भी होते हैं। ठीक है, तो इसका नंबर आ गया 8 4 12, 12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसके जो भी है सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से मैं आगे करता हूँ। आगे कह रहा है ए बी और सी डी एक वृत्त के व्यास हैं। मैंने ये वृत्त बना दिया और इसके 2 व्यास ले लिए, कहीं से भी ले लो, तो किधर को भी ले लो, ये बना दिया, और ये पी बिंदु हो गया। कह रहा है एक दूसरे को पी पर काटते हैं, ए सी, मैंने ए बी ले लिया और सी और डी ले लिया, ए और सी को मिला दिया। ठीक है, इसी तरीके से क्या कह रहा है, सी और बी को मिला दिया, सी और डी को मिला दिया, इस तरीके से चतुर्भुज बना दिया। तो कह रहा है डी ए को, तो बी पी डी क्या होगा, बी पी डी ये पूछ रहा है, ये वाला कितना होगा। तो अगर मुझे दिया हुआ पी ए, ये वाला 60 दिया है,
अगर ये 60 दिया तो ये भी 60 होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये भी रेडियस है, वो भी रेडियस है। अगर त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर, किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाली रेडियस इस रेडियस के बराबर होगी तो त्रिभुज कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ये भी कितना होगा? 60 होगा। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। अगर ये 60 है दोस्तों, ठीक है, BPD, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन को बना रहा है। तो हमसे पूछा B, P और D। अरे ये तो गलत कैसे? 60 अंश होगा, 60 अंश होगा। A, B हो गया, C और D हो गया, ठीक है, A B C D। अच्छा, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये आ गया D, ठीक है, उल्टा हो गया। ये B, P और D, ये 120 अंश आ गया। कितना आ गया? 120 अंश आ गया। थोड़ा सा लिखने, तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे करते हैं हम। एक समबाहु त्रिभुज ABC और विसमबाहु त्रिभुज DBC एक वृत्त में एक चाप के एक ही तरफ अंकित है, BDC के बराबर है। तो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आगे अगला सवाल देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज बना दिया मैंने, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, एक वृत्त के अंदर है, इस तरीके से एक वृत्त खींच लिया और इस वृत्त में ये लो, एक वृत्त खींच लिया और इस वृत्त में एक बना दिया समबाहु त्रिभुज। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं? आपस में बराबर है, A, B और C। तो इसका मतलब ये कोण 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश का होगा। कह रहा है एक ही आधार पर एक दूसरा विसमबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो हमेशा ध्यान रखना, ये एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है कि दो भुजाओं की परिधि पर बना कोण, परिधि पर बने कोण, एक ही वृत्तखंड में परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो परिधि पर बने हैं, देखो परिधि पर बने, डायगोनल आर्क पे बने। जब ये आर्क पे बने हैं तो ये कितने होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये बराबर किसके हो गया? डी का 60 अंश। तो आंसर कितना हो गया इसका? 60 अंश हो गया। आगे सवाल बढ़ाते हैं हम। एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक विसमबाहु त्रिभुज ABC एक ही अंकित है। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है। 14वां सवाल हो गया, ये 14 सवाल सेट नंबर C का, ये चौथा सवाल था, 14 सवाल था, हो गया। आगे सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। तो केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचे गए हैं। इसमें क्या खींची है? 3 वृत्त खींचती हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये टच कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्तों? ये टच कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो मैंने मान लिया इसकी त्रिज्या x है, तो ये भी x हो गई, ये y है तो ये भी y हो गई, z हो गया, ये भी z हो गया, ठीक है। तो इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो 2x 2y 2z होगा, ठीक है, 2x 2y। अगर मैं इसको जोड़ूं तो x और y 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 8 है और ये 6 है। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा मेरा 2x 2y और 2z बराबर कितने आ गया? 18 के आ गया। और 2 कॉमन लेके अगर मैं काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 से मैंने इसे काट दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 15वें का आंसर क्या हो गया? 9 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल पे। किसमें बढ़ते हैं? 16वें सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि मान लीजिए PAB एक त्रिभुज, एक ही वृत्त की छेदक रेखा है, ठीक है। ये भी सवाल मैंने आप लोगों को कराया है। PAB एक छेदक रेखा, एक स्पर्श रेखा है इसकी और एक छेदक रेखा है। तो PA और B एक छेदक रेखा और एक T क्या है? इसकी स्पर्श रेखा है। PT एक स्पर्श रेखाखंड है। तो P और A 9 है और ये कह रहा है PT 12 है। तो हमें ये पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है कि स्पर्श यानी कि जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर बराबर होता है जो छेदक रेखा है उसका गुणनफल। उसका क्या होता है? गुणनफल होता है। तो 12 का स्क्वायर बराबर होता है PA 9 है इंटू PB, ठीक है। 9 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 6 54। तो PB आ गया मेरा कितना आ गया? अभी 144 आएगा, इतना भी नादान मत बन जाना। 9 से डिवाइड करके इसको लिख देना। तो PB कितना हो गया? 16। अगर PB 16 हो गई, PB 16 हो गई तो मुझे AB निकालना है। तो AB और 16 में से मैं 9 घटा दूंगा तो कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो गया, 7 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है,
इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे देखिए, एक समकोण त्रिभुज का, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेंड करना है, ठीक है, दोस्तों के साथ, ठीक है। परिमाप देख लिया, एक समकोण त्रिभुज मिला दिया मैंने, ये आ गया ए बी और सी, ठीक है, समकोण त्रिभुज आ गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 है, तो हमेशा आंख मीच के लिख देना, ये 12 होगी और ये 5 होगी, तो क्या होता है 5 12 13, अभी मैंने बताया है, तो इन सबको जोड़ दो, 12 25 30, तो 30 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्षेत्रफल पूछ रहा है, सॉरी क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर परिमाप तो उसने दिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 2 छंग 12, तो 5 छंग कितने हो गए 30, तो क्षेत्रफल भी कितना आया 30 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही तेजी से मैं सवालों को करा रहा हूँ, बहुत ही तेजी से, ठीक है, इस चीज का तो अनुभव आप लोगों को भी हो रहा है। आगे देखिएगा, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है, ये एबीसी एक त्रिभुज है, इसका कोण क्या है सी समकोण है, ये मैंने ले लिया, ठीक है, और ये बी आ गया। ये कह रहा है बीसी 6 है, ये 8 है, और इस पर एक लंब खींच दिया है, इसने क्या खींच दिया, लंब खींच दिया है। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर लंब खिंचा हुआ है, इस पर क्या लंब खिंचा है, तो लंब खिंचा है, तो ये होता है बीसी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आप लोगों को जब मैं कराऊंगा, जो ज्योमेट्री कराऊंगा, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा। इसका आधार सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर बराबर होता है एसी, एसी कितना आ गया दोस्तों 8 गुणा 6, 8 गुणा 6, तो कितना आ गया 8 6 48, सॉरी बटा 10, इसको निकालेंगे। मैंने कहा था 6 8 और 10, ये क्या हो गया सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर ए बी बटे बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए बी। तो ए सी कितना है मेरा, ए सी मेरा है 8, और ये कितना है 6, और नीचे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि ये कितना हो गया ट्रिपलेट है 6 8 10, ठीक है। तो 10 का अगर बन गया तो 8 6 48 आ गया, जब 48 आ जाएगा तो 10 से भाग दूंगा तो 4.1 आएगा। इस तरीके से आपको किसी ने सॉल्व करके नहीं बताया होगा। इसका एक तरीका और भी है, इसको लिख देंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और दूसरा तरीका है इसका, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये एक लंब है और ये किस पे है, इस वाली भुजा पे है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई सी डी, सी डी। अगर मैं 2 से 2 कट जाएंगे, इससे भाग दूंगा तो क्या बना, तो इससे ही है ये फॉर्मूला, बना तो इससे ही है ये वाला फॉर्मूला, इस चीज का भी ख्याल आपको रखना है। तो काट देंगे, इससे भी क्या आंसर आएगा 4.8, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एबीसी, कितना सरल पेपर है, कुछ सवालों को छोड़कर बाकी पूरा सरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। लो भैया ए बी और सी और डी, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। ए बी कितना आ गया बटे सी डी, ए बी आ गया 2, सॉरी ये कह रहा है 2AB बराबर है 3CD के, सवाल लिखा हुआ उसको देख लेना आराम से। 2AB बराबर है 3DC के, तो विकर्ण AC, विकर्ण AC ये आ गया, ठीक है, विकर्ण BD ये आ गया, और ये ऊपर काटते हैं, कहाँ काटते हैं, ऊपर काटते हैं, तो AOB, AO और B ये आ गया, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर है CDOC, ये देखो ये वाला, और एक त्रिभुज कौन सा है ये वाला, ये 2 त्रिभुज बनना है, तो हम इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये ध्यान रखना, इसका वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, इस वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, अगर मैं इन त्रिभुज को अलग अलग रखूं तो त्रिभुज कैसे रखे जाएंगे, इस तरीके से रखे जाएंगे बच्चों, इस तरीके से। इस वाले एंगल को पलट दो तो कितना है, ये C आ गया, D आ गया, ये हो गया O, पलट गया। अब इसको मैं लिखूंगा तो पलट कर लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा दोस्तों, इसको लिखूंगा B C B A और O, इस तरीके से लिखूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, इस वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है। तो जो एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं, ये वाला D था, देखो D B के बराबर है, और ये C
ए के बराबर है। इसी तरीके से मैंने इस पे लिखा भी है। तो इसकी डीओ भुजा बीओ के समान होगी और सीडी इसके समांतर होगी, ठीक है, और एसी ओसी एओ के समांतर होगी। कुछ बच्चे तो कह रहे थे, एक बच्चा था मुझसे बहस करने लगा, कह रहा था सर ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। भाई इसको क्यों रखेंगे भाई, एंगल जहां एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं वो भुजा भी करस्पॉन्डिंग होती है, ध्यान रखना। इसी के भुजा तो ए बी अपॉन सी डी बराबर कितना आ गया, 3/2 आ गया। अगर ए बी 3 है और सी डी 2 है, अगर 3 है ये 2 है, ठीक है, ए बी कितना है 3 है और ये 2 है, तो भुजाओं का क्षेत्रफल, तो किसी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के अनुपात में होता है। तो इसका कितना हो गया, पूछा बी ओ ए का क्षेत्रफल और डी ओ सी का क्षेत्रफल, तो कितना हो गया, 3 3 9 2 दूनी 4, तो 9:4 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ चलते हैं। एक वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों कोनों को टच करता है, ले भैया टच कर दो, चारों कोनों को टच कर रहा है, करा दो, करा दिया। थोड़ा वृत्त ऐसे ही बना है, आप भावना को समझे, चित्र पे ध्यान ना दे, ठीक है, ये टेढ़ा बनना है, कैसे बनना है, लेकिन सवाल कैसे हो रहा है इस चीज को ध्यान देना, कहां से क्या बन रहा है इस चीज पे क्या ध्यान देना है। ए बी 9 हो गया, बी सी कितना हो गया, बी सी 8 हो गया, सी डी कितना हो गया 12 हो गया, तो पूछ रहा है डी ए कितना होगा, डी ए कितना होगा। तो इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी प्रॉपर्टी है, इसको भी ध्यान रखना। किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाओं का योग सामने वाली दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आएगा 12 + 9 = 8, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरह इस सवाल को करने की एक अप्रोच और भी है, उसको भी बता देता हूँ। अगर ये x है, भाई एक त्रिभुज को वृत्त को टच कर रहे हैं ना, तो ये भी x हो गए। अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये z है ये भी z हो गया। अब मैंने मान लिया ये w है तो ये भी क्या हो गया, w हो गया। हो गया नहीं हो गया, तो हमें w + x निकालना है। तो मैं अगर इसको रखूं w + z 12 हो गया, x + y 9 हो गया, y + z 12 हो गया, तो इन सबको भी जोड़कर मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, उससे भी आंसर आता है। लेकिन ये सबसे बेस्ट अप्रोच है कि सामने वाली दो भुजाओं का योग सामने वाली दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे आयत में कैसे होता है, आयत में ऐसा कुछ नहीं होता, एक चतुर्भुज है उसकी बात कर रहा हूँ, समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, सॉरी, किसी भी वृत्त को जो टच कर रहा होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी वृत्त को अगर जो चतुर्भुज के अंदर बना हुआ उसकी सामने वाली भुजाओं का योग सामने वाली भुजाओं के योग के बराबर होता है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे कह रहा है 3 मीटर चौड़े, 3 मीटर इसकी चौड़ाई है। आगे कह रहा है 3 मीटर चौड़े और 12 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंकु, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना बस। तीन सेंटीमीटर क्या है, 3 मीटर क्या है, चौड़ा है। और कह रहा है ये अच्छा तंबू बनाया था, 3 मीटर चौड़े एक कपड़े से 12 मीटर व्यास का और 7 मीटर तिरछी, कपड़ा तो ये हो गया, 3 मीटर चौड़ाई हो गई इसकी, ठीक है, 12 मीटर उसकी चौड़ाई हो गई। तो कह रहा है कपड़े की लंबाई कितनी है, कपड़े की लंबाई कितनी है, तो हमें लिख देना है कपड़े की लंबाई क्या होगी, L × H होता है, मैंने मान लिया ये x है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 3 × x हो गया। और हम क्या लगाते हैं उसमें, πr_l लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शंकु आकार बनाना ना, शंकु के आकार का, तो πr_l इसका जो क्षेत्रफल होगा उसके पृष्ठ के बराबर होगा। तो 3 × x = 22/7 इंटू क्षेत्र त्रिज्या हो जाएगी 7, ये आ जाएगा, 7 से 60 कट जाएगा और यहाँ से 3 दूनी 6, 22 दूनी कितना हो गया 44, 11 दूनी 44, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा एक रूल होता है, रूल क्या है, 11 और 7 का,
11 और 7 का भी हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर, 11 7, या फिर जो इसका मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल होता है, हम उसका भी रूल लगा सकते हैं। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा आगे सवाल में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज का ख्याल। आगे कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, एक सेंटीमीटर की चाप 55 सेंटीमीटर है। तो ये क्या होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि ये वृत्त बना लिया, अब वृत्त का ये त्रिज्यखंड है, इसकी 55 माप है, ये थीटा और ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यार यहाँ पर आ जाएगा पाई/5, यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 21। अगर 21, हाँ सही है, ठीक है, आ गया। ये आर यहाँ 2 से यहाँ लग गया, ये आ गया 11.5। इसकी मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57.5। ठीक है, मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको कि 22/11 और 7 वाला रूल, तो 11 और 7 वाला रूल भी हम इस पर अप्लाई कर सकते थे। वो कैसे, 11 से जो संख्याएं कट जाती हैं उन संख्याओं को हम देखते हैं कि 11 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी। इसमें मैं रूल लगा रहा हूँ 11 वाला। जैसे पहला ऑप्शन है 5 7 7.5। अगर मैं इसको देखूं 7 और 5 12 और 5 12, तो 0 आ गया। इसका मतलब 11 वाला रूल। अब ये रूल कौन सा होता है, मैंने आपको सिखाया है कि 11 का डिविजिबल रूल, और ये आप देखेंगे कि मैंने जो नंबर सिस्टम पढ़ाया है उसमें। ठीक है, उसमें आप देखेंगे इसका आंसर हो गया, जो आ गया 0 आ गया। इसका मतलब यही कट जाएगा, बाकी संख्याओं को आप काट के देखिएगा। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं 6 1 2.5, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 11 से 7 5.5, ये भी नहीं कटेगा। 7 2 5.5, ये भी आपको नहीं कटेगा। इस चीज का आप ख्याल रखना है। ठीक है, आगे आगे एक सवाल आंसर है, कह रहा है, आगे कह रहा है कि 6 मीटर व्यास के एक गोले को आंशिक रूप से पानी में डुबोया जाता है। ठीक है, तो इस जो पानी में डुबोया जाता है, इसका पात्र कैसा है, बेलनाकार है। ये बेलनाकार है, पूरा गोला इसमें डुबोया जाता है। तो क्या होगा, दोनों के आयतन क्या होगा, इसका आयतन उसके आयतन के बराबर होगा। ये होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है एक तरीके से। तो इसका हो गया गोले का 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से काट दिया, पाई कट गया, आर अलग है, इसकी R1 है, इसकी R2 है, 3 से 3 कट गया, तो 4 गुना यहाँ पर कितना आ गया, 3 3 3। अच्छा, बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा। ठीक है, 3 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, R2 मुझे निकालना है। R2 कितना, 6 सेंटीमीटर। R इसमें निकालना है, ठीक है। R इसके भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 3 गुणा 3 इंटू एच निकालना है, कितना बढ़ जाता है। तो मैंने 3 से 3 काट दिया, 3 से फिर 3 कट गए दोनों, तो एच बराबर 4 सेंटीमीटर क्या आ रहा है, डूब जाता है, पानी का स्तर बढ़ जाएगा। बेलन है तो इसका आंसर लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच इंटू, ठीक है, यहाँ हो गया आर क्यूब, 3 सेंटीमीटर इसका आंसर उत्तर। देखिए इसमें क्या किया है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी जो बेलन की है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 की मल्टीप्लाई करा दी, तो 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आ गया, तो कट गया। ठीक है, तो एच बराबर कितना आ गया, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मेरा 70 सेंटीमीटर लंबाई का एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, ये है, ये 70 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख दूंगा 2 पाई आर बराबर 70। आगे कह रहा है एक समांतर समचतुर्भुज के आकार में मोड़ा जाता है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या है।
तो इसकी भुजा की लंबाई क्या है, इसको एक समचतुर्भुज के रूप में मोड़ा गया, ठीक है। तो इसकी भुजा निकालनी। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि 11 वाले रूल से लगा के, इसके 11 वाला रूल लगाकर इसको छोटा कर लेना है। छोटा कैसे कर लेना है कि या तो इसमें इसका जो परिमाप होगा वो उसके बराबर होगा और ए स्क्वायर के। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर त्रिज्या, 70 से 70 हो गए। अगर मैं काट दूंगा 2 से ये कट जाएगा, 2 से कट गया, ठीक है। 2 से काट दिया 11, 11 कितना आ गया 110। ये हमारी भुजा आ गई, ठीक है। आसान सवाल है, इस चीज का ध्यान रखना। अर्धवृत्ताकार उद्यान का परिमाप 360 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक अर्धवृत्ताकार उद्यान बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है दोस्तों, अर्धवृत्ताकार, एक अर्धवृत्ताकार उद्यान बना दिया। कह रहा है इसका परिमाप, तो परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r बराबर 360। अगर मैं इसको हल कर दूं, r कॉमन ले लूं, तो पाई मतलब 22/60 प्लस 2। अगर मैं इसको कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा r बराबर r गुणा 36 बराबर 36 360, तो 10 आ गया। 10 बराबर कितना आ गया 70, तो 70 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो r बराबर कितना आ गया दोस्तों, r बराबर आ गया 70 सेंटीमीटर। जब r सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 70 गुणा 70, ठीक है। 11 आ गया यहाँ पर, यहाँ काट दिया तो 10 आ गया। ये कितना आ गया 11 7 7700। 7700 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। 7700 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। अब आज इतने, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आज मैं इतने सवाल नहीं देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगली क्लास में। इसलिए शायद अगले वीडियो में पूरी हो जाएगी। अगर अगली वीडियो में पूरा नहीं होता है सॉल्यूशन इसका, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। Thank you.